जय माता दी। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो चैत्र कृष्ण पक्ष के अष्टमी और वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। इन चारों महीने के 4 दिन का व्रत करने से शीतला सभी बीमारियों से छुटकारा हमें दिलाती है। इस पूजन में शीतला जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है और भक्तों शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। तो शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी 21 और 22 मार्च को की जा रही है। ये पर्व मनाया जा रहा है और ये महिलाओं का त्योहार रहता है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है और जो हमारे जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का हमारा बहुत ही पुराने समय से ये व्रत करते आ रही है महिलाएं। इसकी शारीरिक शुद्धि और मानसिक पवित्रता और जो हमारे खान पान की सावधानियां हैं वो हमें संदेश मिलता है इस व्रत से। तो इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि चेचक, बड़ी माता, छोटी माता और फोड़े, फुंसी, नेत्र रोग जैसे शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना और पूजा से दूर हो जाएं। इस दिन शीतला स्रोत का पाठ और जो भी व्यक्ति किसी भी तरह से पीड़ित है उसके हितकारी के लिए ये मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो पाठ करके आप अपने आप को निरोग भी कर सकते हैं शीतला माता के व्रत पर। तो शीतला अष्टमी कथा, आइए सुनते हैं कथा कि एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को चेचक निकली थी। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। तो काछी परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का वो भगत था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूर समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के होती है उस भली भांति निभाते थे। तो घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था और नियम से ही भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर मतलब रोक थी और सब्जी में न तो छोंक लगता था और न ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। तो गर्म वस्तु न वह समय खाते थे और न शीतला जिसको चेचक होती है उस लड़के को देते थे। ऐसे करने से उनका पुत्र है ना वो शीघ्र ही ठीक हो गया था। और दूसरी तरफ जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था और रोज हवन और बलिदान होते थे। तो वो राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे और राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती थी और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनते थे। सभी प्रकार के सब्जी मांस पकते थे जिसका मतलब इसके परिणाम उन लजीज भोजनों की जो सुगंध होती थी वह राजकुमार का मन चंचल कर देती थी और वो भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी जिद भी पूरी की जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा, यानी कि जो चेचक रोग है वो बढ़ने लगा। साथ साथ उससे बड़े बड़े फोड़े और खुजली जलन और अधिक हो गई। तो चेचक की शांति के लिए राजा ने जितने भी उपाय करने थे वो करते गए, लेकिन परहेज न करने की वजह से चेचक रोग बढ़ता जाता था क्योंकि अज्ञातवश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी चेचक का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। तो एक दिन राजा के जो गुप्तचर है उन्होंने बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, यानी चेचक रोग निकला था, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है।
जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आ रही थी। तो श्वेत वस्त्र धारण भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है और इसके ठीक न होने के कारण तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए और नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसकी जो सुगंध होती है, गंध, उससे रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है और रोगी का किसी के पास आना जाना मना है क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। तो ये थी शीतला माता की कहानी। और जिस भी घर में किसी को छोटी माता, बड़ी माता या फूफड़े फुंसी होते हैं तो उन्हें छोंक या रसोई से दूर रखा जाता है और ये बीमारियां फैलने वाली होती है तो अलग कमरा होता है और नमक वगैरह का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता। ये हमारी पुरानी कहानियां होती है, इनके माध्यम से हमें, पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से इन कहानियों व्रत के माध्यम से हमें समझाया जाता था और ये आज तक परंपरा चली आ रही है। क्योंकि जो लोग दिल से काम करते हैं और इस भगवान को मानते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं और जिनकी जड़ें अपनी संस्कृति से जुड़ती है वो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ये जो पुरानी व्रत त्योहार है हमें इनको मानना चाहिए और इनको सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए तो सब सही भी है और हमें इसको एक अंधविश्वास नाम ना दे करके आत्मविश्वास के साथ वैज्ञानिक तौर पर मनाने चाहिए तो ये हमें ज़्यादा फायदा देते हैं। तो सप्तमी और अष्टमी को हमें रात को खाना बनाना होता है, वो भी चावल खिचड़ी, और वो अगले दिन फिर गरम नहीं खाया जाता क्योंकि बासी भोजन ही खाना होता है। इसका मेन कारण यही है कि जैसे ही मौसम सर्दी से हम गर्मी में आते हैं तो एकदम से गर्मी होती है, गर्मी के कारण ही फोड़े फुंसी निकलते हैं। तो हमें ये व्रत 3-4 दिन चलता है, इसमें ठंडा खाना खाना। और ये कहानी सुनने वाले सभी भक्तों पर माता की कृपा बनी रहे। बोलो जय शीतला माता देवी की। शीतला माता का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सुख समृद्धि सभी के घर में रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप और अपनों का ख्याल रखें।